बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 18 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की 754वां रोज़ है आज। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि व्लादिमीर पुतिन एक मरतबा फिर से रशिया के सदर मुंतखब हो गए हैं, लेकिन सदर मुंतखब होने के साथ ही पुतिन को 3 बड़े चैलेंजेस ने घेर लिया है। इन 3 में से 2 चैलेंजेस पर हमारी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बात हो चुकी है। अगर आपने गुज़िश्ता वीडियो नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा और कमेंट्स बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, पहले वो वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं तीसरे और सबसे बड़े चैलेंज की। यह आपको नज़र आ रहा होगा, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग का ये पहला दौरा अज़रबैजान था। वैसे जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, नॉर्वे के मिनिस्टर के तौर पर स्टोल्टनबर्ग पहले भी अज़रबैजान का दौरा कर चुके हैं, लेकिन बीइंग नेटो चीफ ये दौरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी था और रशिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी था नेटो की जानिब से, अज़रबैजान की जानिब से। अब ये दोस्ती जो है ये कोई नई नहीं है। अज़रबैजान और नेटो के दरमियान 1995 से ये पार्टनरशिप है और इसकी एक वजह आपको मालूम है कि 2 कंट्री 1 सिस्टम, तुर्किया और अज़रबैजान। तुर्किया की वजह से भी, तुर्किया जो कि एक नेटो मेंबर कंट्री है, उसकी वजह से भी नेटो के अंदर अज़रबैजान की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो पार्टनरशिप है, ये बहुत पुरानी भी है और किसी से ढकी छुपी नहीं है। कोसोवो के अंदर भी अज़रबैजान के फ़ौजी नेटो के फ़ौजियों के साथ तैनात हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर भी अज़रबैजान के 90 से ज़्यादा फ़ौजियों ने एयरपोर्ट के ऊपर लॉजिस्टिक ड्यूटियां संभाली हैं। तुर्किया के ट्रूप्स भी एयरपोर्ट के ऊपर थे, कॉम्बैट ड्यूटी पर नहीं थे। अज़रबैजान के फ़ौजी भी अफ़गानिस्तान में जो लॉजिस्टिक ड्यूटी है उसमें अज़रबैजान के फ़ौजी नेटो के फ़ौजियों के साथ शाना बशाना अफ़गानिस्तान और हर जगह पर तैनात रहे। अब ये दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसको रिश्तेदारी में बदलने के दरमियान बहुत ज़्यादा रुकावटें थीं और वो रुकावटें भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। और उन रुकावटों को दूर करने पर, यानी कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने पर जो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने बातें की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले जो इंट्रोडक्शन है, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने जो जेंस स्टोल्टनबर्ग का इंट्रोडक्शन करवाया, वो सुन लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Brussels more than 2 years ago, and now we continue our dialogue. NATO-Azerbaijan partnership already has a long history, more than 30 years of good partnership. Azerbaijan participated in peacekeeping operations in Kosovo, in Afghanistan, and that was a great experience for us. Our military servicemen were among the last of coalition forces in Afghanistan to leave that country in the end of August 2021. So this once again demonstrates our strong commitment to our cooperation. गुफ्तगू आपने सुनी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की, जिन्होंने पक्की दोस्ती का जिक्र किया कि दोस्ती कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है और ना सिर्फ पुरानी है बल्कि निभाई भी है। अज़रबैजान ने कोसोवो से लेकर अफ़गानिस्तान तक नेटो के साथ ये दोस्ती निभाई है और अब वक्त आ चुका है। अज़रबैजान के सदर ने क्लियर कट तो नहीं कहा, लेकिन उनकी इस तरह की गुफ्तगू से आपको क्लियर मैसेज मिल गया होगा कि अज़रबैजान के सदर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। अब चैलेंजेस क्या थे? पहला चैलेंज मैं आपको बता दूं कि इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के दरमियान जो पहला चैलेंज था वो बड़ा बेसिक चैलेंज है। आपको मालूम है कि जब भी किसी कंट्री ने नेटो का मेंबर बनना हो तो उसने अपने आप को इस काबिल बनाना होता है, उसको अपने डिफेंस को इस काबिल बनाना होता है कि वो नेटो के लिए कैपेबल हो जाए उसका डिफेंस। जैसे फिनलैंड और स्वीडन जैसे जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो नेटो के ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन यूक्रेन जैसा जो करप्ट मुल्क है या फिर मिलिटरीली जो कमज़ोर मुल्क है, मोल्दोवा जैसा, वो नेटो का मेंबर नहीं बन सकता। तो पहला चैलेंज तो ये था जिसको अज़रबैजान ने किस तरह से दूर किया। अब एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अज़रबैजान जो कि सोवियत एरा के एयरक्राफ्ट्स के ऊपर चल रहा था, मिग एयरक्राफ्ट्स के ऊपर चल रहा था, उसने अपनी पूरी की पूरी फ्लीट तब्दील कर दी और अब पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हैं वो अज़रबैजान ने एक बहुत बड़ी डील, $1 बिलियन से ज़्यादा की डील है जो पाकिस्तान के साथ साइन हो चुकी है और उसका जिक्र किया। अज़रबैजान के सदर ने क्या कहा ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Reforms in our armed forces
lead to good results. We are modernizing our defense capability, and today can demonstrate high level of professionalism. गुफ्तगू आपने सुनी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की, जिन्होंने पहला चैलेंज जो रिफॉर्म्स वाला चैलेंज है वो तो अज़रबैजान के सदर ने इन अदर वर्ड्स बता दिया कि अब हम बड़े पावरफुल हैं और हम इस कैपेबल हैं कि हम सोवियत एरा के जो असलहा गोला बारूद है, जो एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको हम साइड पर करते जा रहे हैं और नए नए माहदे हम साइन कर रहे हैं और अपनी मिलिट्री को हम बहुत ज़्यादा इनोवेटिव कर रहे हैं। अपनी जो रिफॉर्म्स हैं मिलिट्री के अंदर वो हम लेके आ रहे हैं। अब दूसरा जो चैलेंज है, चलें आप कैपेबल तो हो गए और आप नेटो के काबिल तो हो गए, लेकिन दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि अगर आप किसी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपका कंट्री है, जैसे यूक्रेन एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है, डॉनबास का जो तनाज़ा है, क्रीमिया का जो तनाज़ा है, इसके होते हुए अगर आप नेटो के ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे तो फिर नेटो आपको अपने साथ शामिल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप इन अदर वर्ड्स उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए नेटो का मिसयूज़ कर सकते हैं। इसलिए जब आप बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, कोई आपका सरहदी तनाज़ा मेजर किसी कंट्री के साथ नहीं होगा, तो फिर नेटो के ब्लॉक में आपको वेलकम किया जाएगा। लेकिन अज़रबैजान का आपको मालूम है कि आर्मीनिया के साथ एक बहुत लंबा चौड़ा तनाज़ा था नागोर्नो कराबाख का, तो वो रुकावट बना हुआ था, इस पक्की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने में वो रुकावट बना हुआ था। लेकिन अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने ये जो दूसरा चैलेंज है इसके हवाले से बात करते हुए क्या कहा, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। During many years of our discussions, we always talked about occupation of Azerbaijani land by Armenia, but now for more than 3 years this issue is out of the topics of discussions because Azerbaijan restored its territorial integrity and sovereignty during the Second Karabakh War of 2020 and during the last September's anti-terror operation. So now full sovereignty over the territory of the country is restored, and this is a good demonstration of how protracted conflicts can be resolved. The conflict was resolved by military political means. We used our right for self-defense based on UN Charter. And today we are in an active phase of peace talks with Armenia. गुफ्तगू आपने सुनी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की, जिन्होंने दूसरे बड़े चैलेंज पर बात करते हुए कहा कि आर्मीनिया के साथ जो हमारा नागोर्नो कराबाख का तनाज़ा था वो ख़त्म हो चुका है। 44 रोज़ की बात थी, हमने आर्मीनिया को जंग हराई और अब नागोर्नो कराबाख का इलाका जो कि हिस्टोरिकली अज़रबैजान का इंटरनेशनल बरादरी तस्लीम करती है, तो वो इलाका अब हमारा हो चुका है। और अज़रबैजान के सदर ने कहा कि आने वाले दिनों में आर्मीनिया के साथ मुकम्मल, अभी भी इनकी सरहद के ऊपर लड़ाई बदमज़गी चलती रहती है, तो अज़रबैजान के सदर ने कहा कि आने वाले अब तो दिनों की बात है कि आर्मीनिया के साथ ये जो तनाज़ा है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो दो बड़े चैलेंजेस थे, एक तो अपनी मिलिट्री में रिफॉर्म्स लाने का और दूसरा एक एक्टिव तनाज़े को ओवरकम करने का, ख़त्म करने का, ये दो चैलेंजेस तो अज़रबैजान के सदर ने बता दिया कि हमने ये चैलेंजेस तो निपटा लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आपको मालूम है कि जब आप नेटो के ब्लॉक में जाने के लिए दरख्वास्त देते हैं तो फिर रेटिफिकेशन का मामला आ जाता है कि एक एक करके तमाम जो नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, आपकी जो दरख्वास्त है उसको तस्लीम किया जाएगा। फिर आपके किस तरह के ताल्लुकात हैं नेटो ममालिक के साथ वो भी मैटर करते हैं। और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने इस पर भी बात की और बड़े कॉन्फिडेंट थे अज़रबैजान के सदर कि नेटो मेंबर कंट्रीज़ के साथ अज़रबैजान की बड़ी पक्की यारी है। और वो किस तरह से बनी ये दोस्ती, अज़रबैजान के सदर ने क्या बताया, सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Today we also discussed the issue of energy security with Mr. Secretary General. I informed him that since we met last time in Brussels, 2 more NATO member states became our partners with respect to natural gas supply. And today Azerbaijan is exporting natural gas to 8 countries. 6 of them are member states of NATO, and 2 partners to NATO. And I'm sure that in the coming years, the number of our partners will grow. European Commission
calls Azerbaijan a reliable partner and a pan-European gas supplier. And this is, of course, a big advantage and also big responsibility. गुफ्तगू आपने सुनी अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की, जिन्होंने कहा कि यूक्रेन जंग स्टार्ट होते ही जो एनर्जी के क्राइसिस ने घेरा, रशिया के साथ जिस तरह की बदमज़गी हुई या फिर सैंक्शंस आयद की गई, तो मैंने सहारा दिया 8 कंट्रीज़ को, जिसमें से 6 जो हैं वो नेटो कंट्रीज़ हैं। तो नेटो कंट्रीज़ का मैं सहारा बना हुआ हूँ। नेटो कंट्रीज़ के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और आने वाले दिनों में पूरे के पूरे यूरोप की एनर्जी के क्राइसिस को मैं और मेरा जो दोस्त हैं इसराइल, वो मिलकर इन एनर्जी के क्राइसिस को, इन गैस के क्राइसिस को हम संभाल सकते हैं। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने यानी कि ये बता दिया कि मैं एक फ़िनलैंड और स्वीडन की तरह मैं एक आइडियल कैंडिडेट हूँ और बॉल आपके कोर्ट में है। जो नेटो के चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने ये तीनों चैलेंजेस इन पर सराहा। अज़रबैजान को नगोर्नो कराबाख के तनाज़े का भी जिक्र किया, फिर अपनी मिलिट्री के अंदर जो रिफॉर्म्स अज़रबैजान ला रहा है उसका भी जिक्र किया और शुक्रिया भी अदा किया कि चैलेंजेस के वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ का जो अज़रबैजान साथ दे रहा है, उस पर भी नेटो के चीफ ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आर्मीनिया के साथ जो तनाज़ा है वो अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन हमारी सालसी में ये तनाज़ा भी अज़रबैजान का बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और इस खित्ते के अंदर जो कॉकेसस का एरिया है इसके अंदर बहुत ज़रूरी है ये अमन जो नेटो ममालिक लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अज़रबैजान का दौरा था, ये गुज़िश्ता रोज़ का दौरा था। आज नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने जॉर्जिया भी जाना है और आर्मीनिया का भी दौरा करेंगे, यानी कि पूरे का पूरा जो कॉकेसस का एरिया है इसको भी नेटो अपने रंग में रंगना चाहता है। ऑलरेडी जॉर्जिया को तो बहुत अरसे से अपने रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है नेटो की जानिब से। अब आर्मीनिया और अज़रबैजान को भी नेटो अपने रंग में क्यों रंगना चाहता है, ये एक तीर से 2 शिकार वाली बात है। ये जो कॉकेसस का एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटो के लिए। जो अज़रबैजान है वो फिनलैंड और स्वीडन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ना सिर्फ यूरोपियन यूनियन की एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने को लेकर, बल्कि एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ ईरान, जो 2 मेजर जो दुश्मन हैं नेटो के, उन दोनों को टैकल करने के लिए अज़रबैजान की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना नेटो के लिए बहुत ज़्यादा वारे की बात है। क्योंकि ईरान के साथ जिस तरह के मामलात हैं अज़रबैजान के, वो भी आपको मालूम है, इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको लेकर अज़रबैजान और ईरान के दरमियान भी बदमज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ती रहती है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी दुनिया के अंदर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो भी मीडिया इंटरेक्शंस कहीं भी हो रही हैं, चाहे यूरोप के अंदर हों, एशिया के अंदर हों, अफ्रीका के अंदर हों, जहां भी हों, लेकिन जो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, जो मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा है, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस पर बात ना की जाए। ये वाहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी 7 अक्टूबर के बाद से लेकर आज तक। और मज़े की बात है कि ये मुसलमान सो कॉल्ड, ये मुसलमान लीडर है अज़रबैजान का सदर, और इसने कोई बात नहीं की गज़ा के तनाज़े के ऊपर, कोई बात नहीं की। इसे नेटो का ब्लॉक जो है वो इसे सूट भी करता है, लेकिन इस पर ईरान का रद्द-ए-अमल तो ऑलरेडी सामने आता रहता है। जो इसके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, उस पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आता रहता है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, इस पहले दौरे पर रशिया का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का रद्द-ए-अमल बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, जिन्हें सदारत का मनसब एक मरतबा फिर से संभालने के बाद 2 चैलेंजेस का सामना तो था, ये तीसरा चैलेंज भी कॉकेसस के एरिया में रशिया की एक और सरहद के ऊपर, ये तीसरा चैलेंज भी बहुत बड़ा है। अब इसको रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कैसे टैकल करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।